Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Miss Banware from Superior College of Tandewala. Today the topic we are going to discuss about boot sector virus. As you know, in the last lecture we discussed about virus. But today we are discuss about boot sector virus. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने वायरस को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, ये हमारे पास वायरस की टाइप्स हैं, यानी किस तरह से ये पहली तो जो टाइप है बूट सेक्टर वायरस हमारे सिस्टम को अफेक्ट करती है, आज हमने उसको डिस्कस करना है। चलें देखते हैं। इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको कंसेप्ट देती चलूँ कि बूट सेक्टर वायरस एक ऐसा वायरस है। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ बूट सेक्टर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने सिस्टम को जो अब ऑन करते हैं तो उसको हम कहते हैं बूट, यानी बूटिंग प्रोसीजर में वो जा रहा है, चलने के प्रोसीजर में है। जब हम उसको ऑन कर रहे होते हैं सिस्टम को, ये बूटिंग क्या होता है? देखिए बच्चों, जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है, अब हमारे सिस्टम के अंदर जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका इंस्टॉल होता है, यानी जब आप विंडो को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उस विंडो को इंस्टॉल करने में जो हमारे सिस्टम के अंदर जब वायरस आ जाता है वो होता है बूट सेक्टर वायरस। इसको एग्जांपल यूँ ले लें कि हमारे सिस्टम के अंदर जो वायरस है, ठीक है, जैसे हमने अपने सिस्टम को ऑन किया है, ऑन करते ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से जो डाटा होता है वो मेमोरी में लोड हो रहा होता है। ठीक है, लोड होने के बाद आपको स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो ऑन होते ही वो जो वायरस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वो फ़ौरन से मेमोरी में लोड होता है और आपके उन फाइल्स को करप्ट करता है जिस फाइल में वो मौजूद होता है। बेसिकली ये हमारे पास एक डिस्क के अंदर होता है, ठीक है, और डिस्क के अंदर हमारे पास ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। उन ट्रैक्स और सेक्टर्स में ये आ जाता है और सेक्टर्स के अंदर हमारे पास डाटा सेव होता है। ठीक है, इसको जब हम रीड करते हैं तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली अपने माइंड में ये रखना है, बूट सेक्टर वायरस हमारा एक ऐसा वायरस है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। ठीक है, यानी हम बूटिंग प्रोसीजर के दरमियान में ये वायरस आता है और किस तरह से हमारी वर्किंग को अफेक्ट करता है हम वो देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। बूट सेक्टर वायरस कहते हैं आर डिस्क इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे हमने फ्लॉपी डिस्क को डिस्कस किया था, हार्ड डिस्क को डिस्कस किया था कि उसके अंदर हमारे पास ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं। डू यू नो ट्रैक्स, जिसके मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने किसी के घर जाना है, ठीक है, घर जाना है तो उसका जो गली नंबर है वो हमारे पास क्या है, ट्रैक्स। अब उसके घर तक जब आप पहुंच जाते हैं दैट इज़ सेक्टर। बट अब डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो हमारे पास जो ट्रैक्स होता है वो हमें एक लोकेशंस प्रोवाइड करता है, यानी यहाँ पे आपने डाटा लेके जाना है। डिस्क के अंदर ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास सेक्टर्स होते हैं और सेक्टर्स हमारे हार्ड डिस्क में 8 होते हैं, ठीक है। अब उन सेक्टर्स के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। जैसे कि एक घर, आपने किसी से मिलना है तो पहले आप उसकी गली में एंटर होंगे, देन यू कैन उसके घर पे जाएंगे, ठीक है, यानी जब गली में एंटर होगे फिर आप उसके घर जाएंगे। घर जाने के बाद बेसिक जो आपका पर्पस है, किसी से मिलना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी आपका पर्पस हो सकता है, तो देन वहाँ से आपका पूरा होगा। सेम ऐसा हमारे पास जो सेक्टर्स हैं वो हमारा डाटा वहाँ पे सेव होता है डिस्क के अंदर। अब वो डिस्क के अंदर हर सेक्टर्स का अपना अपना एड्रेस होता है, ठीक है, जैसे कि हर घर का अपना एड्रेस है, इसी तरह सेक्टर्स का भी अपना एड्रेस होता है। तो वो जो वायरस है उन सेक्टर्स के अंदर आ जाता है। जिससे ही आपने उस फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है, फर्स्ट यानी आपने तो सिस्टम के ऊपर फोल्डर को ओपन किया है, लेकिन बैकएंड पे हमारी फ्लॉपी डिस्क के अंदर सेक्टर्स के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर वो डाटा पड़ा है। जैसे आपने उसको क्लिक किया है तो वो फ़ौरन से वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। आप अंडरस्टैंड किया कि डिस्क को हम डिवाइड करते हैं ट्रैक्स और सेक्टर्स में। आगे वो किस तरह से आता है, द डिस्क दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम। वही मैंने आपको बताया, डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा वो डाटा किस तरह से लॉजिकली तौर पे उसके अंदर पड़ा होता है।
हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम। वो जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं इस फर्स्ट सेक्टर, यानी आपके जो सेक्टर्स है, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर्स, उनके अंदर हमारे पास डाटा है, और डाटा जो हमारे पास 5.2 मेगाबाइट्स का डाटा वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, हर सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, अब कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि हर सेक्टर्स के अंदर इतना ही डाटा, समय भी सिर्फ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सेक्टर की साइज़ के मुताबिक होता है। तो वो कहता है जब वो ऑपरेटिंग डिस्क जो कंटेन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम होते हैं फर्स्ट सेक्टर्स में। ठीक हो गया, दिस सेक्टर इज़ नोन एज बूट सेक्टर। हमने जो आपके सेक्टर के अंदर डाटा स्टोर है, हमने उसको नाम दे दिया है बूट सेक्टर। ठीक है, सेक्टर को हम कहते हैं बूट सेक्टर, यानी वो पहला जो पॉइंट है वहाँ से आपका डाटा रन हो के आप तक पहुँचना, दैट इज़ बूट सेक्टर। बूटिंग का प्रोसीजर है, यानी बूटिंग होता है हमारे सिस्टम के ऑन करने को हम जो कहते हैं वो बूटिंग है। अब जानिए हमारे यहाँ तो वो सिर्फ ऑन है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑन होके मेमोरी में लोड होता था, दैट इज़ बूटिंग। द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर इज़ ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू मेमोरी। वो बात मैंने आपको पहले बता दी है कि बूट सेक्टर्स के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑटोमेटिकली लोडेड होकर कहाँ आ जाते हैं, मेमोरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, सेम एज जब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया है तो आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली कहाँ लोड है, आपके मेमोरी में। अब जो मेमोरी में क्यों आता है, दैट्स अ पॉइंट। मेमोरी में इसलिए आ जाता है कि हमारे पास मेमोरी क्विकली वो डाटा को एक्सेस करती है और आपके वो स्क्रीन के ऊपर हर चीज़ उसी तरह से प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, जैसे कि आपने डाटा जिस तरह से सेव किया उसी तरह आपको फ़ोल्डर के ऊपर मिल रहा होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पे काम कर रहा होता है और मेमोरी उसको लोड करके आप तक पहुंचा रही होती है। द प्रोग्राम दैट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी, वो प्रोग्राम जो लोड कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इन मेमोरी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी तक जो डाटा आ रहा होता है। ठीक है, द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाई द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर्स। अब जो बूट सेक्टर ऑटोमेटिकली देखें बच्चों, जब हमारा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी में लोड होता है तो जब वो उस बूट सेक्टर के अंदर वायरस है, ठीक है, तो वो वायरस भी फ़ौरन से वहाँ पे लोड होगा। ठीक है, द बूट सेक्टर वाइज मॉडिफाई द प्रोग्राम, यानी वो आपके फिर प्रोग्राम को तब्दील कर देता है, हैक कर देता है। आपका वो प्रोग्राम वैसे नहीं चलेगा जिस तरह पहले से चल रहा है, एरर आ जाएंगी, प्रोसेसिंग का टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो वो कहता है मॉडिफाई करता है प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर। इट इज़ लोडेड इनटू मेमोरी व्हेनेवर कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन। ठीक है, जब कंप्यूटर चलता है तभी वो कंप्यूटर मेमोरी में आ जाता है। इट्स क्लियर, यानी जब आपके सिस्टम को ऑन करना है तो फ़ौरन से वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी में लोड हो जाएगा, और जब उस फोल्डर्स को आप ओपन करेंगे तो वो आपके पूरे सिस्टम के अंदर आ जाएगा, दैट इज़ बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं दी वायरस किसके साथ अटैच। अब जो पॉइंट आ गया, पहले तो आपने समझ लिया कि इस तरह तो किसके साथ अटैच, तो फाइल्स होती है। ठीक है, लाइक exe एग्जीक्यूटेबल फाइल .com और .dll फाइल्स होती है, ये फाइल्स होती हैं, उनको जब आप ओपन करते हैं मोस्टली इन फाइल्स के साथ वो अटैच होता है, और वो जैसे आपने ओपन किया तो वो वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा। व्हेन द यूज़र यूज़ दिस फाइल, जब यूज़र इन फाइल्स को यूज़ करता है, द वायरस इज अटैच विद दिस फाइल इस एक्टिविटीज, यानी जब आपने उन फाइल्स को ओपन करना है या उन फाइल्स को आप यूज़ कर रहे हैं या उन फाइल्स को आप किसी की डिवाइस में कॉपी कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस में कॉपी कर कुछ भी कर रहे हैं, तो फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाएगी। जिस तरह एक इंसान है उसको जब आप पकड़ेंगे तो फ़ौरन से एक्टिव होगा, कभी मुझे किसी ने पकड़ा है, सेम एज जैसे ही आप प्रोग्राम को ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो जो वायरस है फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी फ़ाइल्स को क्या कर देगा, करप्ट कर देगा, डिलीट हो जाएंगी वो फाइल्स, आपकी इन्फेक्टेड फाइल्स कहलाती हैं जिसके अंदर वायरस आ जाता है। इट इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स एंड डिस्ट्रॉय डाटा फाइल्स। अच्छा, आप क्वेश्चन ये है कि जिस तरह दूसरी फाइल्स किस तरह से ये इफेक्ट होती हैं। एक तो बच्चों देखें, पहला पॉइंट तो ये कि एक फ़ाइल के अंदर वो जब वायरस अटैच है तो उसी फाइल को क्यों, उसी फाइल्स को ही मतलब करप्ट करेगा, नहीं। अब देखें, जैसा कि आपने एक फ़ोल्डर को ओपन किया है, ठीक है, अब वो फाइल या कोई भी चीज़ आप ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर वो आ जाती है। ठीक है, सिस्टम में जब आगे जब आपने उस चीज़ को ओपन कर लिया तो उसका अफेक्ट दूसरी फाइल्स पे किस तरह पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे सिस्टम के अंदर वायरस आ चुका है।
जैसे घर में एक रूम में अगर आग लग रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे तो वो तमाम घर को कैप्चर कर लेती है, तमाम घर को उसे अपने में तमाम घर में आग लग जाती है। अब हमने क्या करना है, इसके दो इफेक्ट्स हैं। एक इफेक्ट्स ये है कि सम टाइम तो वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर जाता है। कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जो कि हम मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे भी हैं जो अफेक्ट नहीं होते, फ़ोल्डर के साथ अटैच हैं। जब तक आपके सिस्टम को वो तब तक अफेक्ट करते रहेंगे जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। उस कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस, जिसकी वजह से ये जो वायरसेस हैं डरते हैं कि भी मतलब कंट्रोल हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते। इस तरह घर पे कोई आग लग रही है तो आप उसको फ़ौरन से वहाँ पे कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है। तो वो वहीं रूम तक महदूद है, बाकी घर में नहीं जाएगी। लेकिन जब आप इन्फेक्टेड फाइल को दूसरी फाइल्स के साथ भी ओपन कर रहे हैं और स्टिल करते जा रहे हैं और आपके ऊपर वहाँ पे कोई सिस्टम के अंदर एंटीवायरस नहीं है, तो देन वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर जाएगा। खैर, ये तो पूरी वायरसेस के इफेक्ट्स की बात कर रही थी मैं अभी इस में, लेकिन हमारा मेजर जो टॉपिक था वो बूट सेक्टर वायरस था। इसको मैं फिर थोड़े से इन समराइज वर्ड्स में आपको बेटा बताती चलूँ। बूट सेक्टर वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मेमोरी में लोड होता है। यानी जब आपका सिस्टम बूटिंग में हो रहा होता है, जब आपका सिस्टम चल रहा होता है, कंप्यूटर सिस्टम जब चल रहा होता है, तो उस प्रोसीजर में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो आता है जिसके अंदर ट्रैक्स और सेक्टर में आता है, देन आपके पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। और माइंड में ये रखिएगा, कंप्यूटर में यानी जब पीसी में जो फर्स्ट वायरस आया था वो बूट सेक्टर वायरस है, ठीक है। सिस्टम के अंदर हमारे यानी पीसी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो पहला वायरस था वो बूट सेक्टर वायरस था और 1986 में ये वायरस आया था। और ये किस तरह हमारे डिस्क के ट्रैक्स को सेक्टर्स को अफेक्ट करता हुआ आज हमने डिस्कस कर लिया है। होप सो बच्चों आज के लेक्चर के आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी होगी। कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।